अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 9th के बायो के चैप्टर 5 सेल साइकिल, जिसमें हम माइटोसिस को पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि माइटोसिस के दो मेन फेसेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के मजीद 4 फेजेस होते हैं। जस्ट टू रिकॉल यू, phase, metaphase, anaphase और telophase। पिछली वीडियो में हमने प्रोफेज के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज हम मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज के बारे में पढ़ेंगे। प्रोफेज में हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रोसोम जो बनाते हैं, ये अपोजिट पोल्स पर सेट हो जाते हैं और इनसे फिर स्पिंडल फाइबर जो है वो निकलते हैं दोनों साइड से। यानी एक साइड से ये या सेल वॉल के साथ अटैच होते हैं और दूसरी साइड से ये निकलते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये सेल के अंदर ऐसे रैंडम होते हैं, ऐसे पड़े होते हैं। तो ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये इनसे निकलते हैं और ऐसे जो काइनेटोकोर होती है क्रोमोसोम्स की, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रोमियर के पास एक खास किस्म की प्रोटीन होती है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये उनसे जाके अटैच हो जाते हैं। अब ये तमाम जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, जो काइनेटोकोर्स हैं, वो उनको रास्ते में तमाम को क्रोमोसोम नहीं मिलते। कुछ काइनेटोकोर, ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये यहाँ से निकलेंगे, इनको रास्ते में कोई क्रोमोसोम नहीं मिला तो ये दूसरे स्पिंडल फाइबर से ऐसे जुड़ जाएंगे। यानी इधर का स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम्स की बजाय आपस में ही अटैच हो जाते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स। यानी जो क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं हो पाते, यानी दोनों अपोजिट साइड के जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ ही अटैच हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि ये नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स हैं। और जो क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं उनको हम कहते हैं कि ये काइनेटोकोर फाइबर्स हैं। ये वाले जो होंगे जो क्रोमोसोम के साथ अटैच हुए हैं काइनेटोकोर होंगे, और जो आपस में अटैच हो गए विदाउट क्रोमोसोम उनको हम कहेंगे कि ये नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स हैं। अब इस फेज में ये होता है कि ये जो क्रोमोसोम रैंडम पड़े हुए होते हैं ये ऐसे अपने आप को एक प्लेट की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, यानी ऐसे अरेंज कर लेते हैं। इस फेज में इस प्लेट का बनना जो है वो हम इसको कहते हैं कि ये मेटाफेज प्लेट बना देते हैं। इस फेज का ये काम है कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनको ऐसे फाइबर के साथ अटैच होकर एक प्लेट की शक्ल में, यानी ये ऐसे 3D की फॉर्म में देखें तो ये इस तरह की एक प्लेट की शक्ल में अरेंज हो जाएंगे सेल के सेंटर में। तो मेटाफेज में कौन सा इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये जो क्रोमोसोम है ये मेटाफेज प्लेट बना देते हैं।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, एनाफेज में हमने देखा कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं सेंट्रियोल से जो निकलते हैं, ये क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं। अब ये चूंकि अरेंज हो गए ऐसे, तो ये जो स्पिंडल फाइबर है ये पुल करना शुरू कर देंगे, अपनी तरफ को खींचेंगे दोनों को क्रोमोसोम। जब ये अपनी तरफ को खींचेंगे तो उनकी शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी, जोर लगाएंगे ना, सेंटर से पकड़ेंगे कायनेटोकोर, तो इनकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी और ये पुल करना शुरू कर देंगे एक दूसरे। अब ये जिनके साथ तो ये जो कायनेटोकोर वाले जो हैं उन्होंने तो क्रोमोसोम को अपनी तरफ पुल कर लिया, और जो नॉन कायनेटोकोर फाइबर्स हैं वो क्या करेंगे कि जब वो खींचेंगे एक दूसरे को तो वो और ज्यादा इलोंगेट हो जाएंगे। यानी इसमें क्या पेशरफ्त होगी कि ये जब स्पिंडल फाइबर्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो तो कायनेटोकोर के साथ अटैच है वो तो अपनी तरफ से, यानी अपनी तरफ उसको खींचेंगे, और ये दोनों जो सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिन है, वो एक दूसरे से अलग होकर ये पोल्स की तरफ आ जाएंगे, और जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स हैं वो इलोंगेट हो जाएंगे। खींचने से चीज लंबी हो जाती है ना, जैसे प्लास्टिक किसी चीज को खींचे तो वो लंबी हो जाती है, तो ये इलोंगेट हो जाएगी, वो अपनी तरफ जोर लगाएगा, वो अपनी तरफ, ये इधर से नॉन काइनेटोकोर जो फाइबर्स हैं वो इलोंगेट हो जाएंगे। और एंड पे क्या होगा कि जो सेल हैज सक्सीडेड इन सेपरेटिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम इनटू टू ग्रुप्स, यानी ये दोनों जो है ये दो ग्रुप्स में आ जाएंगे, और ये इस तरह क्रोमोसोम इधर को आ जाएंगे, इधर को। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टेलोफेज स्टेज। टेलोफेज जो है इसको हम कहते हैं, ये रिवर्स है प्रोफेज का। अब इसमें क्या होता है, उसमें क्रोमोसोम कंडेंस होते थे, क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे ही पड़े हुए होते थे, तो फिर बाद में वो कंडेंस होके हमें विजिबल होते हैं, और फिर जब हम उनको उनका मुआयना करते हैं तो वो इस तरह की शेप होती है, डबल एंगल शेप होता है उसका। तो इसमें ये दोबारा से क्रोमोसोम से दोबारा से ये क्रोमेटिन के फॉर्म में वाइट हो जाएंगे। ये जो क्रोमोसोम बने हैं उसमें न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा, तो दोनों साइड पर क्रोमोसोम अलग अलग हुए हैं उनके लिए न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा, और जो दोनों सेट है क्रोमोसोम्स में वो दोबारा से अनफोल्ड हो जाएंगे। क्रोमेटिन। अब यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस या जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है वो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जो इसका सेल साइकिल है अब तक चल रहा है, उसके बाद आ जाएगा साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।